गोविंदाय नमो नमः। बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब कर लो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग महाराज जी के गीता के चौथे अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं। मैं बार-बार जोर दे रहा हूं, जरूर मेरे कहने का असर होगा। हम जरूर समझा करें हम क्या समझने आते हैं। यह भगवान जी के का ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ बताया मैंने आपको, उच्च विचार, हाई थिंकिंग। तो विचार तो हमारे पास भी है, अंतर कहां है? हर एक इंसान के पास विचार है। हर एक नर नारी कुछ न कुछ सोचती है, विचार करती है, सारा दिन विचारों में कटता है। विचारों से ही कर्म होती है, कर्मों का फल हम पाते हैं। और महाराज जी विचार बताना चाहती है, तो क्या अंतर है? वाह, एकाग्र हो जाओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। हर एक में विचार है। भगवान की गीता जी में भी उच्च विचार है। विचार तो दोनों में हुए। कोई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बड़ा भारी अंतर है। हमारे विचारों में संसारिकता है। तन्हार आप संसार बनाते, जब उन्होंने संसार आय करके मेरे बच्चे खूब मेरे पर हमला करेंगे। ना भगवान संसार बनाते, जब उन्होंने संसार बनाया और हमें संसार में भेजा है, तो हम संसार के विचार करेंगे? नहीं। यही तो भगवान आपको बताना चाहती हैं। इसी भूल का तो सुधार करना चाहती हैं भगवान जी, या भगवान जी उच्च कोटि की वाणी जिसे गीता जी ने अपने में प्रिजर्व किया हुआ है। ध्यान दो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और इनकलाबी बन जाओ, मेरे से भी ज्यादा इनकलाबी बन जाओ। भगवान कहते हैं रहो मेरी दुनिया में, लेकर भगवान का ज्ञान लेकर है। इनकलाबी बनो मेरे बच्चे। बिना इनकलाबी बने, बिना क्रांतिकारिणी बने, बात बनेगी नहीं। जैसे गांधी जी सामाजिक इनकलाबी थे, सियासत इनकलाबी थे। नहीं रहने देना हमने अंग्रेजों को। निकल जाओ तो मेरे देश के दुश्मन। आग लगा दी सारे देश के अंदर। निकालो इन सफेद चमड़ी वाले और काले मन वालों में। ये दुश्मन है, ये हमारे देश को खाई जा रही है। और उसके बाद जो लोकमान्य तिलक ने दृष्टांत दिया, बच्चों उस दिन तुम तो पैदा भी नहीं, पता किसी फल में होंगे या कहां होंगे मेरी देवियों। एक दृष्टांत दे दिया लोकमान्य जी ने, तिलक ने। क्या कि हिंदुस्तान एक बहुत सुंदर गैया है। इन अंग्रेजों ने बेवकूफी से, नालायकी से हमारे से वैर करके क्या किया है? हवाना कर लिया इंग्लैंड में और मुंह कर दिया हमें तरफ कि तुम नालायक हिंदुस्तानियों खिलाई जाओ, हम वह दूध इसका दोहे जाएंगे। अर्थात तुम हमारे काम आओ और जो इसका सार होगा वो इंग्लैंड ले जाएंगे। इस दृष्टांत ने इतनी जेलें भर दी थी उस दिन, मेरी देवियों जगह ही नहीं गई। बरामदे तक कैदी हिंदुस्तान के, अपने सियासत के। कोई किसी हिंदुस्तान किसी कोने में जगह ही नहीं रही थी
कि है नालायक अंग्रेज, इन्होंने हिंदुस्तान की गैया का हवाला कर दिया इंग्लैंड में और मुंह कर दिया इधर कि तुम काम आओ और तुम्हारा सार जो हमने कहा तुम बताएंगे हम। पता नहीं कितने कत्ल हो गए उस दिन, कितने अंग्रेज मारे गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। इसी एक लोकमान्य तिलक के दृष्टांत में उन्होंने तो हमें वो क्रांतिकारी थे, चोटी के 20वीं शताब्दी में क्रांति, सामाजिक बच्चे, सामाजिक क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक और गांधी जी कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छे। और अपनी क्रांति को संभाल न सके सुभाष चंद्र बोस, संभाल लेते अपने देश में रहते, अच्छी बात। वो अंग्रेजों को निकालने के लिए उनके दुश्मन जापान के साथ जा मिले, ये हिंदुस्तान में रहकर इनके बेड़ा गर्क करते रहे। मैं अब हम क्या है, धार्मिक इनकलाबी, सामाजिक नहीं, हमें अपने मन को छुड़ाना है। किससे? संसार की काली वृत्तियों से। जी मैं कहती हूं, जानो हम क्यों आते हैं यहां पर। जान मेरी बेटी तो पढ़ी लिखी है, होशियार है, अपनी अकल को मेरी तरह इधर लगा लो। क्या करना है हमने ऐसे स्थानों पे आकर? क्रांतिकारी बनना है। कौन बनेगा क्रांतिकारी? मन किसके खिलाफ इसने क्रांतिकारी विचार भरने हैं? अपने मन के खिलाफ। मन में क्या है? हमारे पास नेगेटिव क्वालिटीज है। नकारात्मक वृत्तियों का परिणाम दुख होता है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। ये 3 प्रकार के दुख है जिनसे हम आजाद होना चाहती है। तो ये कैसे आ गए? जब अनजाने रूप में कह लो, अज्ञानता में कह लो, बेवकूफी से कह लो, पर्दा जहालत से कह लो, हमने क्या इन काली वृत्तियों को अंदर बसा लिया। काम, क्रोध, लोभ। ध्यान से सुन लो, फिर भले ही ऐसे स्थानों में कभी ना आना पड़े। मैं तो कहता हूं एक बार आओ, नहीं आना दिल करता ना आओ, पर असल समझ तो लो ये स्थान बने क्यों, गीता बनी क्यों, और गीता में है क्या। एक बार असलियत को तो जान लो। फिर मेरी बेटी का दिल नहीं करता बिल्कुल ना आओ, एक बार जान तो लो ये स्थान भगवान ने क्यों बनाए। भगवान ने क्यों बनाए? रियलाइज कराने के लिए, हमारे में एहसास का मादा पैदा करने के लिए। क्या हम अपनी बेवकूफी से दुख पा रहे हैं? हमने इन गंदी वृत्तियों को बसा लिया, ये बसाने योग नहीं थी। तो भगवान ने क्यों बनाई? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग और द्वेष, नेगेटिव क्वालिटी, नकारात्मक भगवान ने क्यों बनाई? सरकार आपके लिए नहीं, शैतानों के लिए, हैवानों के लिए, दरिंदों, परिंदों, चिंदों के लिए। जो इंसान रूप में हैवान है, इंसान की शक्ल में जो क्या है, एनिमल है, इंसान की शक्ल में एनिमल। हम तो इंसानों वाले जरूर है, लेकिन ना इरादे इंसानों वाले हैं, ना कर्म इंसानों वाले हैं, ना विचार इंसानों वाले। उनके लिए काली वृत्ति। कौन आपने काली? मेरे से लड़ लो, अच्छी तरह लड़ लो, ताड़ी 2 हाथ से बजती है। मैं तो आपका दादा हूं, मैं आपको समझा दूंगा, मैंने लड़ना नहीं। आपको क्रोध आता है भगवान पर, आना चाहिए, लेकिन क्रोध के साथ ही साथ ये जानकारी भी कर लेनी चाहिए। ये काली वृत्तियां हमारे लिए नहीं है, नहीं, ये हमारे लिए नहीं। जैसे घर के अंदर किसी को बवासीर लग जाती है, खासकर दादाजी को, तो उनके लिए खासकर आधे कच्चे करेले बनाए जाते थे। बहुत, जिसे को बवासीर हो तो उसका पानी निकालो, एक का पानी निकालो, एक इसका करेले का, और रोज पी लिया करो एक करेले का पानी। बहुत ही गुणकारी होता है। किसके लिए? अपने खूनी बवासीर के लिए। तो माँ ने बनाए। अब काका जिद करते मुझे ये भी दे दो। पुत्र तेरे लिए नहीं, बापू के लिए है, ये दादाजी के लिए है, उनको बवासीर है। अगर आप मांगे भी सही तो भी मान नहीं, बच्चे नहीं, अद्धे कच्चे अद्धे पक्के बनाए। नीम, ये करेला नीम पके हैं, उनके लिए, बीमारी के लिए है। इसलिए सरकार नकारात्मक वृत्तियां शैतानों के लिए, तमोगुनी जीवों के लिए, हमारे लिए नहीं है। यही तो मैं बताने के लिए भेजा गया हूं। हम लोग इंसान हैं, इंसानी शक्ल में हैवान नहीं, इंसानी शक्ल में दानव नहीं, हम मानव हैं। हमारे लिए ये है ही नहीं वृत्तियां। अच्छा, या तो परमात्मा एक गुण की दुनिया बनाते, सतोगुण से, फिर परमात्मा ने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से दुनिया बनाई है। मेरे नेक बच्चों, अपनी पढ़ाई इधर लगा लो। मैं कितनी बार कह चुका हूं, अपनी पढ़ाई को इधर लगाओ, अपनी पढ़ाई को ज्ञान में लगा ले। मेरी देवी बिल्कुल तर जाएगी, और हो सकता है कईयों को तार भी जाए। हमारे लिए फिर क्या है? भगवान का ज्ञान। अगर हमारे लिए वही होता तो भगवान अवतार लेके हमें उपदेश क्यों देते? इसका आपके पास कोई जवाब नहीं, नास्तिकों के पास।
उन देवियों के पास जो बिल्कुल बाहर मुखी है, कोई जवाब नहीं होगा। भगवान ने अवतार इसलिए लिया कि ये विचार दे आपको, वरना जरूरत ही कोई थी समझाने की। हमें क्यों समझाया? हमें यही जताने समझाने के लिए। उपदेश में है कि उपदेश में ये होता है, अब आप जैसे नेक इंसानों के लिए उपदेश 2 शब्दों में, करना है क्या और न करना क्या, उचित क्या है अनुचित क्या है। सारा हमारा हिंदू धर्म इन्हीं 2 बातों में आ जाता है जी। जरा ध्यान दे लो, अपनी अकल खोल लो। उचित क्या है, अनुचित क्या है, करना क्या, ना करना क्या, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या, मुनासिब क्या, गैर मुनासिब क्या, वाजिब क्या और गैर वाजिब क्या। लो, इन्हीं 2 शब्दों में सारा उपदेश है। और भगवान जी कहते हैं जो मैं कह रहा हूं ये आपके लिए वाजिब है, और जो बाकी कर रहे हैं वो आपके लिए वाजिब नहीं, क्योंकि आप सतगुणी जीव हैं। जैसे शरीफ मां की बेटियों कहते हैं, एक बेटी ने गंदी गाली दे दी, अब दूसरी हंस पड़ी, हंस के से कंधे पे हाथ रखा, मनोरमा इतनी अच्छी मां की बेटी ऐसी गाल देना वाजिब नहीं था, मैं तो तुझे गाली का जवाब गाली नहीं दूंगी। तेरी मां देख कितनी अच्छी, और पिताजी तेरे इतने नेक, उनके मां बाप के ऐसी बेटी को गाली देना वाजिब। मैंने गलती कर ली, मुझे माफ कर दे। बिल्कुल ठीक है, तो जिनकी बेटी कहलाती है उस तरह नेक जीवो, हम सतगुणी जीव, हमें उनकी तरह रहना वाजिब नहीं, उनकी तरह विचार रखने, इरादे रखने हमें शोभा नहीं देता। वो देखो भगवान मुझे और आपको कह रही है, नहीं तेरे छाया ये शादी की है, ये हमारी डिग्निटी के बिलो है, इंटरली इट्स ए बिलो ऑफ डिग्निटी। समझो मेरे बच्चों, मेरी देवियों, मैं आपको जगाने आया हूं, समझाने आया हूं, रियलाइज करवाने आया हूं कि हमें क्या करना है। जो भगवान जी कह रहे हैं हमें वो करना। जो हजूर अपने श्रीमुख से कह देंगे, एक बार सदा के लिए मेरे से भी ज्यादा मन में उठा लो कि मैंने वही करना है जो मेरे भगवान जी कह देंगे, हमें वही वाजिब है। बस विशक पर कभी भी यहां पैर न रखो। एक बार ये बिठा लो कि मैंने करना वही, इरादे वही करने हैं, विचार वही करने हैं जो मेरे शहनशाह ने, जो मेरे सम्राट ने, जो मेरे इष्टदेव महाराज जी ने कहा है। 1000 बार मुझसे कहला लो और एक बार मान लो। हाय, 1000 बार कहलवा लो और एक बार मान लो कि मैंने वही करना है जो भगवान जी कह रहे। नेक जीवो, मुझे आप सबके सिरों की कसम, सारे तर जाओगे अगर ये पक्का इरादा रख लो कि मैंने करना वही है, विचार वही करने हैं और कर्म वही जो मेरे भगवान जी कह रहे। बस शानदार इनकलाब आ जाता है बुद्धि में, मन में और हमारे तन के कर्मों में। तीनों पलटे गए, मन वचन कर्म, और इंसान यही रहता है, पहले बुद्धि में रहता है इंसान बुद्धि का इरादा में है, इंसान मन के विचारों में है, इंसान तन के कर्मों में है। इंसान की परिभाषा भी यही है, मानव की परिभाषा भी यही है, इरादा प्लस विचार प्लस कर्म। इससे बढ़ के जैसे भगवान जी ने कहा, कोई इंसान की तारीफ या परिभाषा नहीं कर सकता। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैन, द बेस्ट डिसीजन, थॉट्स, आगे क्या बोलूं, एक्टिविटीज, डिसीजन प्लस थॉट प्लस एक्टिविटी इज इक्वल टू मैन। ओह मेरे कृष्ण जी, वाह! देखो इंसान कहां है, कपड़ों में नहीं, शरीर में नहीं, सुंदरता में नहीं, इन अंगों में नहीं, इंसान इरादे में है, इंसान विचारों में है, इंसान कर्मों में। भाई इन्हीं में हमने परिवर्तन ले आना। हमें पता ही नहीं, या मां जी बताते, पिताजी बताते, कुल गुरु बताते, हमारे ब्राह्मण बताते। कल युग ऐसी हवा चली है कि कोई भी नहीं बताता। सारे ये कहते हैं पढ़ो जी, कमाओ जी, शादी कर लो, बच्चे बनाओ, मकान बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ जी, बच्चों को लिखवाओ जी, बच्चों की इन्हीं बातों में रह के खत्म। मजाले कोई हमारी जिंदगी के अंदर भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान, भगवान का भजन बिल्कुल भी नहीं रहा। इसलिए हमारे हाल क्या है, गम बेहिसाब दिन हो के रात। या तो हम फिर शांत रहते, अगर भगवान की जरूरत नहीं, जैसे आई पढ़ लिख कर हमें कोई भगवान के ज्ञान की जरूरत नहीं, वेल एंड गुड, फिर जीवन में आपकी शांति क्यों नहीं है? वाई सो डिस्टर्बेंस इन योर माइंड? भगवान की कोई जरूरत ठीक है ना, भगवान के ज्ञान की जरूरत। तो मैंने बच्ची को यही कह के, कितनी मेरी बच्चियां बदली बैठी हैं, कितने मेरे वो यंग मैन जो मेरे पर अटैक विचारों से करते थे, कितने बदले बैठेंगे। ठीक है बच्चे, कोई जरूरत मैं भी जिद नहीं करता। आप कहते भगवान ज्ञान को जरूरत, तो शांति का फिर क्यों नहीं? आप रोते क्यों, बेचैन क्यों है, बेकरार क्यों है?
आप में हलचल क्यों है? क्यों है बाबा तू बता? चूंकि भगवान का ज्ञान नहीं आपके अंदर। यदि भगवान का ज्ञान आपके अंदर हो जाता, आजमा के देख लो, सदा के लिए आप शांत हो जाते, चाहे नौकरी मिले ना मिले, छोकरी मिले ना मिले, इज्जत मिले ना मिले, कोई काम मिले ना मिले, आपका मन अपने आप में ही शांत रहेगा। ये नहीं कि इनके कारणों से हम शांत रहेंगे। याद रखिए, मैंने एक बेटियों को कहा था तो नहीं जान सके, बेटी आपने धागा भी डाल लिया सिलाई की मशीन के अंदर, ऊपर से धागा आ रहा, गोटी भी ऊपर रखी हुई है, हाँ, और कपड़े भी आप सी रही हैं, तो सिल भी रहे हैं, हाँ, लेकिन उधरते जा रही हैं। बेटी ने बड़ा जोर लगाया कि मुझे कटिंग फिटिंग अच्छी तरह आती है, मैंने कई सलवारें, कई अपने जंपर, तो कई अपने ये क्या कमीजें सी हैं। ये बाबा क्या कह रही हैं? धागा डाला हुआ है, हाँ, ऊपर धागा भी पड़ा है, धागा सुई में आ भी रहा है, और मशीन चल भी रही है, और मशीन उसके अंदर बखिया में जा भी रही है, लेकिन बखिया जो होते वो उधरता जा रहा है। मुझे नहीं, रो पड़ी बेटी, बैठी सामने। क्यों रोई थी? मुझे समझ ही नहीं आई। धागा उधरता जा रहा है ना, कैसे उधर सकता है? जब सिलाई हो रही है, धागा ऊपर है सुई के अंदर, तो वो तो सिलाई भी हो रही है, लेकिन उधरता जा रहा है। क्यों? किस लिए? चूंकि नीचे भी धागा होता है, जिसे आप बोलते हैं फिरकी में धागा नहीं। ऊपर का धागा तो ऊपर सीते, नीचे का धागा जो निकल के ये यूं नीचे से, अब ये धागा यूं भी चले, ऊपर भी चला, अब सिलाई हो गई। ये ऊपर से चला जा रहा है, नीचे उधरता जा रहा है, चूंकि नीचे फिरकी में धागा नहीं है। ऊपर की भी सिलाई हो, ये नीचे से वो बीच में कपड़ा पकड़ा गया, वरना ऊपर कपड़ा पकड़ा जा रहा है, नीचे से ध्यान, नीचे से नहीं पकड़ा जा रहा, इसलिए उधरता जा रहा है। और नेक जीव, ऊपर से तो आप जेंटलमैन बन रही है, बीए है, एमए है, औरत वाले हैं, पति वाले हैं, नीचे से क्या उच्च विचार नहीं, उच्च ज्ञान नहीं, उच्च कर्म नहीं, उच्च नियत नहीं, उधरते जा रहे। वो नीचे भी तो ज्ञान चाहिए। हाय और रब्बा मेरे यहां मेरे बच्चों पर काफी असर पड़ा। आप डेली अटेंड कर रहे, भगवान अपने और संस्कार जगाए। ये मेरी बेटियां डेली अटेंड कर रही हैं। हम तो बाबा सच्ची बात है, फिरकी में धागा भरने आते, सब कुछ है हमारे पास, इतनी डिग्रियां हैं, कमाती हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड क्या मिसिंग? वाई? क्योंकि हमारे मन में धागा नहीं, विचार नहीं भगवान के। हाई थिंकिंग, मैं कहता हूं इसलिए सोच के आया करो। क्यों जाए वहां पर? क्यों भगवान की वाणी सुने? मन की शांति को बरकरार रखने के लिए। ये बेचैनी, बेकरारी जिसको आप टेंशन कहती हैं, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर लाजमी तौर पर भगवान का ज्ञान चाहिए, अनिवार्य रूप से। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अनिवार्य कहूंगा, इट इज इंटायरली इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, मोस्ट एसेंशियल कि हमें भगवान का ज्ञान चाहिए। तब जाकर के आप शांत, मन टिक जाएगा। कुछ विचार मिले, हमारे में क्या थे? हमारे में थे तुच्छ विचार, यानी लो थिंकिंग। भगवान की हाई थिंकिंग अंदर गई, पॉजिटिव, पावरफुल। लो थिंकिंग को भगा दिया। लो थिंकिंग के कारण से हमारे विचार गंदे, शरीर धक्के खा रहा था, कभी कहीं। और अगर घर में बैठे हैं तो विचारों की आवारागर्दी। कभी हम जाते थे भूतकाल में, कभी वर्तमान में, कभी भविष्य में। ये विचारों की आवारागर्दी, जिसमें तन आवारागर्दी करता है, धक्के खाता है। अब देख लो, ये विचार जो आपके पक्के होते जा रहे हैं, तो कोई आवारागर्दी न मन की रही न तन की रही। आराम से आप बैठ जाते हैं और शांत रहते हैं। वही घर है, वही आपका परिवार है, वही गली मोहल्ले है, वही आपके सर्विस है, वही आपके बिजनेस है, लेकिन मन में कितनी शांति है, कितनी शांति, कितना आपका मन प्रशांत रहता है। वही परिवार, वही बच्चे आपके, पतिदेव को बदल नहीं गया, पत्नी बदल नहीं गई, लेकिन आप बदल गए। इरादे, विचार, क्रियाएं सब बदल गई। जिसका रिएक्शन नथिंग बट शांति। ये इसलिए हम यहाँ आते हैं, मानसिक शांति को लेने के लिए। और शांति कैसी? स्थायी। जो शांति ना हो तो उसे शांति नहीं कहेंगे। जो चीज टिके नहीं, थोड़ी देर उसे खुशी कहती है। खुशी और शांति में यह फर्क है। खुशी किन्हीं पानी पदार्थों से थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए मिलती है। शांति अंदर से मिलती है और हमेशा रहती है। उसे अंग्रेजी में बोलेंगे प्लेजर, थोड़े दिनों की,
और इसे बोलेंगे हैप्पीनेस फ्रॉम विदिन एंड परमानेंटली। ओए होए 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 होए, समझो और होशियार हो जाओ। यह है फर्क प्लेयर और हैप्पीनेस में। प्लेयर होता है किसी एक कंटेक्ट में, मेरी पति बड़ी अच्छी है, मेरे पति देव भाई, मेरे पुत्र अच्छे, मेरी नौकरी अच्छी, किसी के कंटेक्ट से वो पर हमेशा नहीं रहती, वो थोड़े देर रहेगी और खत्म हो जाएगी। तो जो हैप्पीनेस अंदर से मिलेगी, शांति अंदर से मिलेगी, वो सदा रहेगी, वो उत्तर बढ़ती चली जाएगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकारी देवियों, हमें वही चाहिए, बिना किसी कंटेक्ट के, बिना किसी कारण के मन शांत रहे, मन आनंदित रहे, मन छका हुआ रहे, तो फिर वो जब जीव अंतर्मुखी हो जाएगा। अंदर जो शक्ति हमें चला रही है ना, वो आनंद का घर है जिसके निकल जाने के बाद लोग कहेंगे मर गया, मर गया, मर गया, मंजी खाली कर गया, मर गया, मर गया, मंजी खाली कर गया। दुनिया में सारी गली महल्ले में शोर मच जाएगा। तो जिसके कारण से हमारा शरीर जिंदा है, वो खुद आनंद का घर है। जैसे मिश्री मिठास का घर है, बड़ा अच्छा दृष्टांत महापुरुष दे गए। मिश्री मिठास का घर है, अंदर वाली शक्ति आनंद का घर है, एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद। मिश्री क्या है? एम्बॉडीमेंट ऑफ स्वीटनेस, एम्बॉडीमेंट ऑफ स्वीटनेस। जब ये बात समझ आती है, ये गीता समझाती है। अब कहते हैं अंदर जाए कैसे? साधन ले लो, और जो गंदी वृत्तियां नहीं बसानी थी उनको छोड़े कैसे? इसी पर गीता के 18 अध्याय हो गए। ये जब ये स्वीकार किया तो फिर सवाल उठता है, वो उन गंदी वृत्तियों से आजाद कैसी हूं? भगवान के साथ में बताता हूं। और जो महाराज जी बता रहे हैं विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, इनको अपना कैसे बनाए? भगवान कहते हैं मैं विधियां बताता हूं, खोटी वृत्तियों को निकालने की विधियां और भगवान के हाई थिंकिंग को बसाने की विधि। इसी पर गीता का विस्तार है। हाउ टू विथड्रॉ एंड हाउ टू डिपॉजिट, हाउ टू विथड्रॉ दोज बैड क्वालिटीज एंड हाउ टू डिपॉजिट दीज ऑल गुड डिवाइन क्वालिटीज। इसी पर गीता का विस्तार। समझ तो आ गई, पर खोटी वृत्तियों को निकाले कैसे? और उच्च वृत्तियों को जो भगवान जी समझा रहे हैं उनको अपना कैसे बनाए? लो, भगवान जी कहते हैं मैं बताता हूं विधि, इसे बोलते हैं विधि पूर्वक। ये साधन भगवान बताते हैं। गीता का उपदेश दो तरफा है, कैसे? खोटी वृत्तियों को निकालने के लिए और उच्च कोटि की वृत्तियों को मन में बसाने के लिए। जब ये दो ये विस्तार हो गया और आप में मन में आग होकर मैंने कल्याण करे, खाने पीने, बच्चे बना के मन नहीं मर रहा, मैंने कोई परलोक बनाना है, मैंने अपना जीवन बनाना है, मैंने अपना परमार्थ बनाना है, मैंने इस आवागमन के चक्कर में नहीं आना, मैंने बार बार मरना जन्मना नहीं है, मैंने फिर कोई और मां बना के गर्भ में नहीं गिरना, मैं तर जाना चाहता हूं, मैं तलीन हो जाना चाहता हूं जिस रब की जात ने मुझे बनाया, मैं उसमें एक में को जाना चाहता हूं। तो फिर भगवान कहते हैं हो वो है मेरी तालीम पर कारगर। समझो मेरी बेटी कि ऐसे स्थान क्यों रब बनाता है, सिनेमा क्यों बनाता है, शराब खाने क्यों बनाता है, बाग क्यों बने? ऐसा विचार किया करो, क्यों बाग बने, क्यों क्लबें बनती हैं, क्यों सिनेमा हॉल बनते हैं, क्यों शराब खाने बने? ये नाना प्रकार की चीजें ना बनती यदि भगवान 3 गुणों से दुनिया ना बनाते। 3 गुणों से रब ने सृष्टि बनाई है। इसलिए जो बहुत ही गंदे गैबीते इंसान है उनके लिए शराब, कबाब, पेट मरे बंसी लाल, एक नहीं 100 बार पेट मरे। जिनकी जो तमोगुनी है वो जरूर पिएंगे, शराब भी पिएंगे, कबाब भी खाएंगे, अंडे भी खाएंगे, वो है तमोगुनी। ये तो बंसी लाल की मैं स्पष्ट कहता हूं महामूर्खता जो ये हटा दिया अपने इस प्रांत में से। नहीं हट सकते तमोगुनी जीव। यहां गीता के कृष्ण कह रहे हैं यहां जबर से काम, करोड़ों रुपया अपने हरियाणा का तबाह कर दिया। कोई इसको जाके अकल दो कि अपने हरियाणा का करोड़ों रुपया तो पंजाब में ये दूसरे प्रदेशों में भेजते जा रहे। नहीं कोई दुनिया छोड़ेगी जब तक कि वो सतोगुणी ना बने। ये तमोगुणी के लिए वो पेट के वो जरूर पिएंगे, कबाब भी लेंगे, शराब भी लेंगे, अंडे भी खाएंगे और गंद भी घोलेंगे, कैरेक्टर बर्बाद करेंगे। कोई कितना कुछ कर ले, जबर से नहीं काम चलना। रजोगुनी के लिए फिर गंदी मंदी और चीजें हैं, सिनेमा है, क्लबें हैं और कई बातें हैं।
सतोगुणी के लिए सत्संग है, रब है, गीता है, जाप है, बदल है, सिमरन है, एकांत है, ओए होए ओए होए, लोक है, परलोक है। क्या आप लोगों के लिए 3 प्रकार के अड्डे आपको मिलेंगे। तमोगुणियों के लिए शराब खाने, रजोगुणी के लिए सिनेमा हॉल और क्लबें और इत्यादि ये बागात, सतोगुणी के लिए मंदिर, सत्संग, धर्म स्थान। परमात्मा ने हर एक को खुराक देनी है। आप कितने मैं जब अपनी जिद के पक्के, लेकिन है बड़ी गंदी जिद कि मैं जब वचन दिए थे हरियाणा में कि जब मैं बनूंगा चीफ मिनिस्टर, अपने देश से बनते ही शराब हटा दूंगा। वो जनता खुश होगी, वाह 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 वाह। लेकिन बंसीलाल ने परिणाम नहीं जाना कि इससे हटाने से क्या शराब बंद हो जाएगी, क्या शराबी बंद हो जाएंगे, क्या पीने वाले नहीं पिएंगे। कितने गंदे ढंग से हर रोज सैकड़ों बोतलें पकड़ी जाती हैं अवैध रूप से जो अंदर आ रही होती हैं। इससे कोई फायदा नहीं बचे। हाथ से छोड़ने का मतलब ही कुछ नहीं, जब तक कि अंदर फीलिंग ना पैदा हो जाए कि मैं अपने साथ आप ही वैर कमा रहा हूं इस गंदी शराब को पी रहा। कोई समझे, कोई रियलाइज करे कि किसी दाना ने इसका नाम इसलिए शराब रखा। मैंने शरारत, आप मैंने पानी, शरारत का पानी। तो मैंने शरारती गंदा कमीना नहीं बनना है इसको पी करके, मैं इंसान बनूंगा। तब तो वो छोड़ देगा, रियलाइज करेगा। तो रियलाइज नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं, पेट मारो। बंसीलाल जी किए जा रहे हैं, नई बात बनेगी। करोड़ रुपया अपने हरियाणा का खराब कर रहे हैं। चाहे मैं आज आपको कह देता हूं, चाहे आज रियलाइज करे, चाहे 10 दिनों के बाद रियलाइज करे, बंसीलाल पछताएगा कि मैंने अपने स्टेट का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, गरीब बना दिया अपने स्टेट को। पहले गुर्बत ज्यादा है। नहीं बेटे, उल्टा रियलाइज करना चाहिए था। मेरे जैसे पैदा करने चाहिए थे जो लोगों में रियलाइजेशन पैदा, एहसास का वादा पैदा करते, न कि शराब खाने बंद होते, वो उनकी आदत ही छूट जाती। कोई लोग अड्डे पे जाता भी ना। ये सही रूप में छोड़ने का मतलब ये होता है मन करके छोड़ना, न कि डंडे मरवा के शराब खाने बंद करके। ऐसा नहीं छूटता। हम चाहे दिल से ना चाहे, ये ऐसे ही रूप में त्याग अंदर उसका सफुरना ना आए तो ये होता है। उसके बारे में उसके कॉन्सिक्वेंस याद कराओ। तो देवी ये स्थान इसलिए होती है कि हम भगवान और भगवान के ज्ञान की कदर करें, कि मेरी सच्ची शांति भगवान के ज्ञान में आए। आज इतनी गंदी हवा चल रही है, माया ने कर दिया, हम उल्टे सोचने लगे। इसलिए उल्टे सोचने को सीधा करना ये भगवान का। भगवान गीता में कहा जिनके किस्मत बुरी होगी दिन बुरे आए होंगे। भगवान ने खुद गीता जी में कहा है, मेरे सज्जनों, जिनके बुरे दिन आए हैं, बुरे बनने हैं, जिनका भविष्य गंदा होना है, हर बात उल्टी, ये वो दिन आ चुके हैं। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। हर बात उल्टी है आजकल जमाने में। थोड़े से आपके जीव है जो सुलटी ज्ञान लेकर, सुलटा मैंने सीधा, उल्टा मैंने उल्टा रिवर्स, सीधा ज्ञान लेकर के अपना जन्म सफल कर रहे हैं। और वो है मेरे भगवान जी का ज्ञान। इसलिए आप बड़े उत्साह पूर्वक कहते हैं कि मैं अब पूर्ण रूपे इंसान बनना चाहता हूं। जो पूर्ण रूपे इंसान बन जाए उसे इंसान नहीं कहते, उसे देवता कहते हैं। जिनमें विवेक आ जाए, वैराग आ जाए, भक्ति आ जाए। 3 चमकते सितारे, विवेक, वैराग, भक्ति। उन्हें क्या इंसान कहना पाप, आदमी कहना पाप। वो देव पुरुष कहलाते हैं, सुपरमैन। नॉट एनिमल मैन, नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, बट सुपरमैन। वो वाह, वो देव पुरुष कहलाती है। और देव पुरुष भगवान के शांति के योग्य हो जाते हैं। यही गीता हमें एक अपने पुजारी को देव पुरुष बना देती है। गीता अपने पुजारी को देव पुरुष बना देती है। और भगवान इतने खुश होती हैं कि अपनी कभी ये हाथ दाया हाथ उठाते हैं, कभी बाया हाथ उठाते हैं और बार बार कहते हैं, वही गए मेरा भक्त, वही गए मेरा भक्त, वही गए मेरा भक्त। 1 नहीं, 2 बार, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कितनी बार बार में भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक कहा वही मेरा भक्त है। जिनमें ये गुण भर गए, जिनमें ये बुद्धि में रख लिया, जिन्होंने ये विचार कर लिए, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। कितने गुण अच्छे अच्छे भगवान करे, उसमें से 2, 4, 5 गुण तो सदा के लिए हमारे बन जाए। किसी को भी आधार देता नहीं, किसी से भी आधार लेता नहीं, बड़ी बुग्जो ऐशो गमो खौफ से वही गए मेरा भक्त प्यारा। क्या कमाल किया भगवान ने। जिन
का ज्ञान हमारा मानसिक भोजन है, बौद्धिक भोजन है। हमारे बौद्धिक भोजन, हमारा मानसिक भोजन, हमारा पारमार्थिक भोजन, हमारी यही रूहानी खुराक है। हमारे मन का भोजन यही है जो भगवान जी दे रहे हैं। इससे हम अपना जन्म सफल कर लेती हैं। वो चाहे 2 दिन रहे, चाहे 100 दिन रहे, शांति से रहती। मेरी बेटियां बिल्कुल शांत, कोई भटकन के कारण नहीं। चूंकि गंदी मिट्टियां निकल गई। जैसे 15 मिनट पहले बच्चा रो, दर्द हो रही है, बच्चा रो जा रहा था, दर्द हो रही बड़ी दूर की है। क्या हुआ? मैं 4 पाई से उतरने लगा और उसका वान चुभ गया, अंदर कट गया। अच्छा, ये तीला अंदर चला गया, बड़ी जोर की दर्द हो रही है, रोई जा रहा है। अब बेटी को बुलाया माँ ने, बेटी इधर आ और सुई लेके आ। सुई भी आ गई। अब अपने भाई के हाथ को जकड़ ले, नहीं चाहे पिटते रोए तुझे थप्पड़ भी मारे, नहीं हिलने देना। हाँ, मैं इसके अंदर के ये जो है ना निकाल दूं। दर्द होगी कैसे? नहीं अम्मा, सुई मारूंगी, सुई कुरेद के इसके अंदर के ये कांटे को निकाल दूंगी। अब रोता रहा, गालियां भी देता है गंदी गंदी बहन को। धीरे धीरे भैया तो और दे ले, और मार ले मुझे, और मेरे वाल ही पकड़ता रहा। दर्द करिए, मर जानी तो तेरे बेटे घर को, तू मर जा, तेरे मर जा। तो और भी गाली दे, और गाली। ओह, माँ ने निकाल दिया, अपनी लब लगा दी, ऊपर मल दिया। क्यों मनोरी? बिल्कुल ठंडक पड़ गई, बिल्कुल ठंडक। वो आपकी कसम, वो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, आप भी महसूस कर रहे हैं। भगवान अपने ज्ञान से अंदर के अज्ञान को निकाली जा रहे हैं। वो क्या अज्ञान निकलता जा रहा है। भले कहीं कुर्बानी करनी पड़ रही है, कई मेरे बच्चों को काफी कुर्बानी करनी पड़ रही है, लेकिन कहावत मशहूर है, कांटे से ही कांटा निकलता है, उच्च विचारों से ही तुच्छ विचार निकलते। बाबा फिर बोल, उच्च विचारों से ही तुच्छ विचार, दुखदायी विचार निकलते हैं, जो चुभे हुए कांटे की तरह हमें दर्द दे रहे थे। एक चुभा हुआ कांटा होता है, एक हाथ वाला कांटा है। हाथ वाला कांटा ही चुभे हुए कांटे को निकाल देता बाहर। ये भगवान के उच्च विचार यानी ज्ञान ही हमारे अंदर के तुच्छ विचारों को, निम्न विचारों को, लो थिंकिंग को निकाल देते बस। और वो विचार जो निकाले वाले वो अपने अंदर बैठ जाते, बस जीव हमेशा के लिए शांत हो गया, हमेशा के लिए आनंदित। इसलिए ये स्थान बनाए जाते हैं। और ये जो चौथा अध्याय ये तो बड़ी मदद कर रहा। ये कहते जैसे कर्म कर रहे करते रहे, लेकिन भावना बदल कर रखते। गीता केवल भावना बदलती है, घर नहीं बदलती, परिवार नहीं बदलती, नौकरी नहीं बदलती, बिजनेस नहीं बदलती, हमारी भावना बदलती जा रही है। पहले हमारी भावना में क्या था? संसार। अब भावना में भगवान, और जहां भगवान वहां उनका ज्ञान, और जहां संसार वहां उनकी मूर्खता, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। वाह! और भगवान हो गए तो भगवान की जगह विवेक वैराग और अपनी भक्ति जरूर होगी, तो जीव तर जाएगा। ये विचार रखेंगे तो तर गए। और अगर वो विचार रखते हैं तो जीव दिन ब दिन डाउन जाता है, दुखी होता जाता है। ये विचार करें, और ये विचार फिर हम बार बार सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, वो विचार प्रैक्टिस होती जाती है, वो निकलते। जब रोज का सत्संग इसलिए जरूरी है जब तक वो पक्के ना हो, क्योंकि प्रैक्टिस में एक सीमेन परफेक्ट। इंसान अभ्यास से ही तो सिद्धस्त होता है, मशक्कत से ही तो कामल बन जाता है। इसलिए सवेरे शाम का सत्संग, ताकि बार बार ये हम गंदे बने क्यों? वो गंदा अभ्यास कर करके, गंदी संगत में जाके, गंदे कर्म करके, गंदे विचार करके, इसलिए हम गंदगी के पुतले बन गए। अब हम नेकी के पुतले बनना चाहते थे। ये बार बार सुनना होगा, पढ़ना होगा, विचार करना होगा, पक्के इरादे करने होंगे, तो अपना बन जाएगा। शाबाश! यही मेरे भगवान कह रही है। कर्म के अंदर किसी ने बताया ही नहीं कि कर्म करती बार सोचना चाहिए, कर्म भी है या कर्म भी है, विकर्म भी है। और भगवान कहते तुम अकर्म करो, अर्थात कर्म करती बार ऐसा रहे कि मैं भगवान के प्यार में कर रहा हूं। अब ये कोई बताता ना, कर्म तो हमने करना है, भगवान के प्यार में भर के कर्म करना है। पहले गंदी वृत्तियां लेके आपके लिए कर्म करते, बच्चों के लिए कर्म करते, इज्जत के लिए कर्म करते, बड़ी बड़ी पदवियों के लिए कर्म करते, वो तो जो मुकद्दर में मिलता रहेगा। पर हमने कर्म करना था अपने इष्ट देव के प्यार में भरकर, फकत मेरी खातर तू। हमने कर्म किया काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, उसका परिणाम आदि व्याधि उपाधि, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार की मुसीबतें, नाना प्रकार की तंगियां, और मैं नहीं बोलना चाहता फिर भी बोलता हूं, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारियां प्रकट हो गई। उन विचारों का परिणाम ही यही है।
और इन विचारों का परिणाम है शांति और मुक्ति और प्रभु का अनुभव। भाई इतना सा विचार कर लीजिएगा। चौथा अध्याय ये कह रहे हैं कि अकर्मी बनो, कर्मी नहीं। कामों में कर्म नहीं करना, इच्छा में कर्म नहीं करना, राग द्वेष में कर्म नहीं करना। मेरा कर्तव्य है ना, ये मेरी माँ जी है, मेरा कर्तव्य है, ये पिताजी है, बहन है, भाई है, पत्नी है, मेरी बच्चे है, मेरा कर्तव्य है, इनके प्रति वो मैंने पूरा कर देना। बस हम रखते थे कामना करके, इच्छा करके, द्वेष करके, राग करके, ये नहीं। सब कुछ वही है, लेकिन हमारी भावना बदल चुकी, बिल्कुल भावना पलट गई। भावना पलटने से अंतःकरण निर्मल, बुद्धि भी टेक जाती है, हम कायम लकर यानी स्थित प्रज्ञा हो जाते हैं। स्थित में टेक गई प्रज्ञा, मैंने मांझी हुई बुद्धि, वो बुद्धि टेक गई, इंसान अपने आप में शांत हो गया। मेरे सज्जन पुरुष अपने आप में आनंदित। ये है गीता का उपकार हम सबके ऊपर। सब कुछ वही रह जाता है, लेकिन हमारा अंतःकरण बदल जाता। हम वो नहीं रहते। इतनी बातें समझाने के लिए रब ने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ, कि सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। हाय कितना अच्छा महापुरुष कह गए, सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। यारो फोटो का फोटो है, फोटो बड़ी शानदार। आपने किसी एक्टर की बीच में चित्र लगा रखा था, स्टील का फ्रेम, और फोटो गंदी एक्ट्रेस की, जिसका ना कैरेक्टर ना कुछ, सुंदर शरीर, उसको आप लगा। अब क्या हुआ, जब आप प्यारे बने, यहां से खरीदी आपने बुक स्टॉल से भगवान जी का चित्र। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा वापस कह गए, सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। क्या, शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, तस्वीर बदल जाती है। अब आप बदले पड़ेंगे, इरादे, विचार, कर्म, संगत, ये आपकी तस्वीर है। सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल जाती। हार्दिक